रेडियो पाकिस्तान रावलपिंडी का नुमाइंदा शौकत मलिक अपनी रिपोर्ट के साथ हाजिर खिदमत है। सामीन अंजुमन फैजुल इस्लाम में हर्फ अकादमी के जेर एहतमाम एक तकरीब का एहतमाम हुआ, जिसमें मारूफ शायर नईम जावेद नईम की किताब दश्त हिजरा की तकरीब रूनुमाई की गई। इस पर मुख्तलिफ शोरा ने इजहार ख्याल किया और मकाले पढ़े। साहिब किताब नईम जावेद नईम ने अपना कलाम पेश किया। तकमील मोहब्बत की दुआ उसने भी की है, तकमील मोहब्बत की दुआ उसने भी की है। सच बात तो ये है कि वफा उसने भी की है। बरसा ही नहीं कहर फकत हिज्र का मुझ पर, बरसा ही नहीं कहर फकत हिज्र का मुझ पर, बर्दाश्त जुदाई की सजा उसने भी की है। मैं शहर छोड़ के जाने की जब भी बात करूं, मैं शहर छोड़ के जाने की जब भी बात करूं, वो हाथ जोड़ के मुझको मनाए मेरे लिए। ये हादसा भी हुआ था मेरी शिकस्त के बाद, सवाल मुझसे हुए थे जवाब उसने दिए। इस मौका पर मेहमान एजाज मारूफ शायर राहत सरहदी का कहना था, मैंने देखा है कि ना मैंने न पहले कभी सुना और ना पढ़ा एक आध मुशायरे के अलावा। शेर पढ़े तो हैरत हुई कि बड़े बड़े उस्ताज़ा के जो हैं मिसरे उखड़ जाते हैं और बेवजन हो जाती हैं लाइनें, लेकिन इन्होंने बड़ी खूबसूरती से उसे निभाया। बहरों को गो के मुख्तसर बहरों में उन्होंने लिखा, चंद एक बहरें, लेकिन उन्होंने उसको पूरा किया, निभाया। गो के इसमें कहीं कहीं कुछ मिसरों की साख में थोड़ी सी आंच की कमी रहती है। उसकी वजह भी शायद ये कि ये ज़्यादा मजलिसों में नहीं बैठे, ज़्यादा लोगों में मुशायरों से या शायरों में ज़्यादा बैठना उठना नहीं हुआ, क्योंकि हम असल भी एक दूसरे की इस्लाह करते रहते हैं कि यार इसको ज़रा यूँ कर लो, इसको यूँ कर लो। उसके बावजूद भी बहुत ही जो है खूबसूरत शेर पढ़ने को मिले। और बुजुर्गों ने कहा है कि जब पहला किसी का कलाकार का कोई कला आती है, किसी कलाकार की पहली, तो उसकी तारीफ और तहसीन ही करनी चाहिए। और इसमें मैं इतना इजाफा करना चाहूँगा कि चाहे किसी उम्र में भी आए, उसको तहसीन और उसके दाद व तहसीन देनी चाहिए। तो उनका मजमूआ कलाम पढ़ा मैंने और ये वाकई इसके मुस्तहिक है कि इन्हें दाद दी जाए। मेहमान खुसूसी मारूफ अदीब और शायर कामरान सरवर का कहना था, एक बात तो ये है कि एक ही वक्त में रहते हुए एक ही किस्म के मसाइल से आप दो चार होते हैं। उसके बाद बसा औकात आपके तख्लीकी शऊर में भी वो मसाइल दर आते हैं और कमोबेश आप भी वही बातें कह देते हैं शरी तौर पर जो दूसरों ने कही होती हैं। इस वास्ते पहली गुजारिश मैं ये करूँगा कि आप जो भी लिखते रहें, वैसे तो टी.एस. सीलेट कहता है कि 35 साल तक हर नौजवान शायरी होता है। हाँ, अगर वो 35 साल की उम्र के बाद भी शायरी करता रहता है तो वो शायर है। और फिर वो कहता है कि खास उम्र तक पहुंचने पर शायर अपने आप को रिपीट करना शुरू कर देता है। तो बेहतर है कि उस वक्त वो अपने लिखे को खुद ही पढ़े, तो उसे एहसास हो जाएगा कि ये बातें मैं कह चुका हूँ। तो मैं एक अहद की बात कर रहा था कि ऐसे हो जाता है। जब ये अशार का रेफरेंस दे रहे थे तो मुझे बशीर मुंजर की गज़ल याद आ रही थी कि या शबो रोज की दीवार गिरा दी जाए, या मेरी खाक खराओं में उड़ा दी जाए, चखने पाए न कोई बूंद ये प्यासी मिट्टी, अब्र उठे तो हवा तेज चला दी जाए। तो सदारती कलमात में बड़े सगीर के नामवर अदीब और दानिश्वर नुसरत जैदी का कहना था, शामिल मोहतरम साहिब किताब मोहम्मद जावेद नईम ने जो एजाज मुझे दिया, मैं उसका मुस्तहिक नहीं। ये गलत